छोटी थी ना, तो आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल चाइल्ड, लाइक गोरी चिट्टी क्यूट गोल गोल गाल टाइप होते ना, गुड़िया टाइप के। तो मगर जो भाग के बाकी लोग थे, बाकी बच्चे थे, दुनिया थी, वो आइदर मुझे इग्नोर करते थे या सिंपथाइज करते थे या जस्ट दूर रहते थे मुझसे। Top channels have covered you, including BBC. You getting bullied in your teenage. मेरी भाभी की नजरों में मैं लाडली बेटी थी, मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, ना किचन में जाती थी, मेरा काम था बस पढ़ाई करना। तो ये बात चुपती थी। ट्रिगर फॉर देम वाज माय स्किन कंडीशन। जब आप बड़े हो रहे थे, स्किन कंडीशन वर्स हो रही थी। Your own family members bullied you. What was your mental state of mind being a child? लाइक ओ माय गॉड, उषा उषा जी आपको क्या, स्किन को क्या हो गया, इतनी डार्क कैसी हो रही हो, ड्राई है, एंड बड़ी शादी की उम्र है, तो ओ माय गॉड आपसे शादी कौन करेगा ऐसी स्किन कंडीशन के साथ। तो ऐसे ऐसे ताने सुनती गई पूरी लाइफ। Welcome, Usha, to our parenting and wellness podcast with Reena Chopra, powered by Swar Holistic Wellness. I know how busy you are keeping, and still you took out time to be present on our show. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Okay, Usha, we have so many stories to ask for, but we want to know where are you right now? What do you do? Who all are there in your family? Tell us about you. Well, I'm Osha. I am a civil servant. I'm an author. I'm a podcast guest. I'm married. Got two daughters. Mahi, who's going to be 12 next month, and Gia, who's 8 last year. Great. And my Usha, husband. amazing. Usha, we see that top channels have covered you, including BBC, about BBC West Midlands, yeah. yes, about you getting bullied in your teenage, about your skin condition, and how did that happen? मतलब उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप bully हुए, कैसे ये skin condition हुआ, and how did you come out of it? Please share that journey with us. अब basically जब मैं छोटी थी ना, तो I was completely normal child, like गोरी चिट्टी क्यूट गोल गोल गाल टाइप होते ना, गुड़िया टाइप के। तो ऐसी थी, मगर जब मैं 14-15 साल की हुई ना, मुझे स्टार्ट हुआ लाइक रेड रैश, लाइक स्किन तो ऐसी ब्लॉची रेडनेस हो गई थी। तो डॉक्टर को लेके गए, तो डॉक्टर ने बस यूं ही टाल दिया कि कहीं होगी किसी झाड़ के नीचे से हो गया एलर्जिक रिएक्शन प्लांट से। तो साल बाद किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो एक दिन इतना बुरा हाल हो गया कि सम अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी बहन मुझे ले गई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वहाँ डायग्नोसिस हुआ मुझे एक्जिमा का, एंड दवाई दी, स्टेरॉइड क्रीम्स एंड यूज की मैंने। मैं किसी ने ये नहीं बताया था मुझे कि स्टेरॉइड क्रीम्स आपको मैक्सिमम 10-15-20 लाइक मॉइस्चराइजर, ये किसी ने बताया नहीं। तो स्किन और उनमें थिक होती गई। steroids था, high end स्टेरॉइड steroids. क्रीम था वो, लाइक टू गेट रिड ऑफ द इंफ्लेमेशन। Okay. मगर वो 10-15 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना था, क्योंकि इट्स लाइक वेरी हार्मफुल स्किन। बट किसी ने बताया नहीं, ना मेरी जीपी ने, ना डॉक्टर ने हॉस्पिटल। एंड मैं तो साल भर यूज करती रही, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करती गई, यूज करती गई। तो उसकी वजह से डिस्कलरेशन हुआ, स्किन लाइक वेरी थिक हार्ड हो गई है, एंड इट्स मेड माय एक्जिमा बिट वर्स। Okay. तो मुझे बताइए कि जब आप बड़े हो रहे थे, स्किन कंडीशन वर्स हो रही थी, हाउ योर फैमिली मेंबर्स, योर ओन फैमिली मेंबर्स bullied you. Tell us that story and what was your mental state of mind being a child or being a teen? बेसिकली बुलिंग मेरी भाभियां करती थी ज्यादा। आए थे, मेरी my parents were the traditional Bollywood South Sister type, in the sense that बेटी बेटी होती है, बहु बहु होती है, and you don't mix the two together. तो मेरी भाभी की नजरों में मैं लाडली बेटी थी, मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, ना किचन में जाती थी, ना झाड़ू वगैरह कोई काम नहीं था मेरा। मेरा काम था बस पढ़ाई करना, एंड उनको ये बात चुभती थी। मगर बिकॉज वो टिपिकल डॉटर लो थे, वो अपने डैड को, मेरी मम को कुछ नहीं कह सकती, तो मुझे बुली करती थी वो इंस्टेड। So they should put me down instead, like, and the biggest trigger for them was my skin condition. क्या बोलते आसान, थे? क्या बोलते थे वो आपको? बोलते थे कि like fake sympathy, like oh my god उषा उषा जी आपको क्या, स्किन को क्या हो गया, इतनी डार्क कैसी हो रही हो, इतनी ड्राई है, एंड जब बड़ी हुई, वो भी बड़ी हुई, शादी की उम्र हुई, तो oh my god आपसे शादी कौन करेगा ऐसी स्किन कंडीशन के साथ। तो ऐसे ऐसे
ट्रेडिशनल टिपिकल हाउस होल्ड, वो द होल जगह बड़ों को इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। अपनी भाभी को हमेशा रिस्पेक्ट दी, प्यार किया, मैं सुनती गई, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। दैट्स नॉट द वे आई वाज रेज्ड। मगर मन में it was like depressing, and I do have a history of depression. Depression बचपन से ही स्टार्ट हुआ था, and this triggered a lot of it. तो स्कूल में भी क्या आपको बुली किया गया? स्कूल, सोशल सर्कल्स, फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि लोग Honest, लोगों ने आना honestly, शुरू किया? मेरी जो मेरी हाई स्कूल की जो फ्रेंड्स थी ना, लाइक हम like we were a group of like 4 5 girls, हम इतने क्लोज थे, they were my safe space. तो वहाँ I was able to be me, हंसी मजाक करते थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स करते थे, चैरिटी इवेंट्स करते थे, डांस परफॉर्मेंस भी किए मेरे स्कूल में लंच टाइम पे। तो दैट माय सेफ स्पेस। मगर जो भाग के बाकी लोग थे, बाकी बच्चे थे, दुनिया थी, वो आइदर मुझे इग्नोर करते थे या सिंपथाइज करते थे या जस्ट दूर रहते थे मुझसे। For my close friends and even to this day, like 30 सालों के इस बात को, we are still friends. So I अमेजिंग। still have those people, we go wow WhatsApp group, हम बात करते रहते हैं, and मेरी किताब मेरी फ्रेंड्स की वजह से ही बनी है। तो आपकी बुक में आपने क्या लिखा है? और थोड़ा अपने बुक के बारे में बताइए। ब्रेकिंग फ्री, वो बुक का आइडिया ब्रेकिंग फ्री, कहाँ से आया? और आपने उसके बारे में क्या लिखा है? उसमें क्या है स्टोरीज जो आपने उसमें मेंशन की हैं? बेसिकली ब्रेकिंग फ्री मेरी पूरी लाइफ स्टोरी है। लाइक जब पैदा हुई, मेरी फैमिली के डायनामिक कैसे हुए, जब भाई की शादी हुई, मेरे साथ क्या बुलिंग हुई। इट्स बेसिकली माई होल लाइफ स्टोरी फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 5 till about age about 34 35। तो पूरी जो भी हुई, मेरी स्कूल के दिन है, यूनिवर्सिटी के दिन, जॉब्स के दिन, सब चीज मैंने दिल खोल के उस किताब में लिखी है। क्योंकि बुलिंग हर तरफ से आई थी, एंड मेरी लाइफ क्वाइट इंसिडेंट भी रह चुकी है। तो उसमें थोड़ी हंसी मजाक के मोमेंट्स है, थोड़ी इमोशनल मोमेंट्स है, मेरी शादी किस हालत में हुई, वो भी बातचीत मैंने डिस्कस की है थोड़ी बहुत उसमें। तो मुझे बताइए कि आप एक स्किन कंडीशन के साथ सरवाइव कर रहे हैं, और उस हम्म। समय व्हेन यू वर वेरी यंग एंड यू वांटेड टू गेट मैरिड और यू वांटेड टू गेट इनटू रिलेशनशिप, डिड यू एक्सपीरियंस एनी चैलेंजेस? हाउ डिड द मैरिज हैपन टू यू? Honestly, being the typical like dad, I wasn't allowed to date boys. लड़कों से बात करनी बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है जब मैं स्कूल के दिनों में थी ना, लाइक हाई स्कूल में, लाइक 16 17 साल की, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रहती थी उस टाइम की, वो मेरे से कम से कम 15 20 दरवाजे दूर रहती थी। तो हमारी प्राइमरी स्कूल का कोई बच्चा, जो हम 4th 5th क्लास में थे, उसने आके खड़काया उसके घर पे। तो वो तो हाय हेलो कह रही थी, उसने फिर बताया कि उषा रहती है लाइक 15 दरवाजे नीचे, जाके खड़काया। तो वो आया, मैंने भी हाय हेलो की। फिर मैं जो डांट पड़ी डैड से कि ये लड़का कौन है, कैसे जानती है, क्यों तेरे घर पे आया थे, घर का एड्रेस कहाँ से पता है, पूरा मुझे सुनाया। उसमें मैंने कही तो अपने फ्रेंड को, मैं कहा प्लीज कभी कोई हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल का कोई दोस्त भी मिले ना, मेरे घर का लड़का कभी मत भेजना, क्योंकि वो मेरे 100 सवाल पूछते हैं मेरे पेरेंट्स, और मैं इसको जानती भी नहीं थी इतना। तो फिर शादी कैसे हुई? इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। ओके। मैं उनसे मिली एंड हमारी डेटिंग हुई, एंड फरवरी में फर्स्ट डेट हुई, अगस्त में सगाई हुई, और अक्टूबर में शादी हुई, 10 महीने बाद। Amazing, amazing. So, how did he fall for you and how did you fall for him? What attracted? ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक हिम फर्स्ट में थे। Okay. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये इंसान। Okay. he was a he was a typical bad boy, होता है ना, जो इंडिया से यूके आते हैं, वो फ्लैशी क्लोथ, हर हफ्ते पार्टी करना, दारू पीना। ही वाज दैट टाइप, एंड मैं हूँ थोड़ी घरेलू, लाइक थोड़ा सा सेंसिटिव, लाइक लो मेंटेनेंस टाइप की। तो मुझे पार्टी शादी बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी भी पसंद नहीं पार्टी करना ज्यादा। तो फर्स्ट मुलाकात में आई डिड नॉट लाइक हिम, बट ही सॉ समथिंग इन मी, तो मैं पीछे ही पड़ गया कि कैन वी जस्ट गो आउट फॉर मील, कैन वी गो फॉर अ डेट, और टेक यू आउट। तो 2 महीने से जाके मिल लेती हूँ, वर्स्ट केस आप सिनेरियो देखते थे? वैलेंटाइन डे स्टोरी हो जाएगी मेरी, बिकॉज आई एम अ होपलेस रोमांटिक। तो Okay. वैलेंटाइन से कुछ दिन पहले मैं मिली उससे, वेंट टू नैंडोज, गई थी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, बैठ के बातें शुरू की।
और I generally ask like how's your family, family कौन है ये वो, तो बताया था कि mom dad हैं, बहन है, सब teachers हैं, and just the way he was talking about his family, I'm like इससे शादी करूंगी मैं एक दिन. Okay. So fun. मनी में मांगे कि इससे शादी करूंगी एक दिन मैं. Okay. उसको बताया नहीं. फिर we didn't get tipsy because I don't drink alcohol, but I got high. I get high caffeine. तो 6-7 कोका कोला पी ली थी हमने. उसने 1-2 बियर पी ली थी. और क्योंकि वैलेंटाइन डे वीकेंड था, लाइक बिफोर वैलेंटाइन डे, हमारे साइड में एक कपल थे, लाइक really young couple, really lovey dovey, हाथ पकड़ रहे, आंखों में आंखें मिला रहे. और हमको होगी जलन कि ये क्या तमाशा है. Okay. तो क्योंकि मैं थोड़ी सी हाई थी कैफीन पे और मेरे हस्बैंड थोड़ी बी पी ली, हमें क्या हमको तुमको तमाशा दिखा हैं, लाइक रियली लवी डवी, इनको भी कुछ दिखा देते हैं. तो क्या हमने ड्रामा शुरू की, आंखों में आंखें देखना, हाथ में हाथ. एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट आई फेल इन लव विद हिम. आंखों में देख देख के, ये टिपिकल बॉलीवुड स्टफ. इट हैपेंड विद मी. Very romantic story. Very romantic. Tell me one more thing I want to know. Like you have two beautiful daughters now. Yes. And how do you train your daughters? Like you gone through a very challenging journey of mental health. You also experienced depression because of the health conditions for which you are not responsible. You completely strong to be outspoken about, to say no to things which they don't like. तो आप उन्हें क्या टिप्स देते हैं? Top 3 tips that you give to your daughters. Honestly, मेरी दोनों बेटियां like completely opposite from each other. जो मानवी है, she's I guess like 99% me. वही anxieties, वही insecurities, वही behaviors, वही hobbies. तो उसको manage करना, I understand. Like I'm how school, क्या हुआ क्या नहीं. I'm trying to be her best friend type thing. Because जब मैं बड़ी हो रही थी ना, मेरी मॉम और मेरे साथ भी कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था. ना मेरी मम्मी मेरे से हाल चाल पूछती थी, ना बैठ के बातें करती थी, ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट करती थी मेरे साथ में. तो I try to be there for Manvi the best way I can, and basically be the mom that I wish my mom was to me. G on the other hand, is completely opposite. वो इतनी लाउड स्पोकन है, इतनी आर्गुमेंटेटिव है, इतनी बॉसी है कि उसको कोई टिप देने की जरूरत नहीं. वो खुद ही इतनी इंडिपेंडेंट है कि पूछो मत. अपनी बड़ी बहन को भी डांट देती है कभी कभी तो. मगर फिर भी जिया का मुझे पता है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि छोटी है, इनसिक्योरिटीज उसको भी है कि मम्मा मानवी के ज्यादा टाइम बिताती है, कुछ मानवी नहीं जमो. तो हमारा एक छोटा रूटीन हो गया अब कि हर सैटरडे को उठ के, क्योंकि मैं और जिया हम सबसे पहले उठते हैं फैमिली में. ये बच्ची ये ऐसी है, स्कूल दिन में जब स्कूल दिन होता है कितना भी जगा लो नहीं उठेगी. वीकेंड पे 7 बजे ऑन द डॉट उठ के बैठ जाती है वो लड़की. तो हमारी रूटीन हो गया कि मैं 7 बजे वो उठ जाती है, 8 बजे मैं नीचे जाती हूँ. वी हैव अ मूवी डे, जस्ट मी एंड हर. क्योंकि बाकी फैमिली 9, 10, 11 बजे उठती है हमारे वीकेंड्स पे. So me and G have this little mommy and daughter time, just me and her, and she absolutely loves it. तो उसको यहाँ की पैदाइश है तो हिंदी तो ज्यादा आती नहीं है, मगर फिर भी उसको बॉलीवुड मूवीज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो we have our Bollywood movie mornings every weekend. You are also, building that connection of. Yeah. Because you need to, if you don't connect with the kids, तो बड़े होके they will either resent you or stop talking to you. जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी बंद कर ली थी. उनके डेथ से पहले बात ही नहीं हुई मेरी ज्यादा उनसे. एंड वो इतनी अच्छी मेमोरीज भी नहीं है मम्मी डैड के साथ, apart from trips to India. Trips to India were amazing. क्योंकि उनकी मैं लाडली बेटी थी, सबको दुनिया को दिखाना था कि यूके की डॉटर है हमारी. तो तब दिखावे में प्यार मिलता था, यूके में ज्यादा प्यार नहीं मिलता था ज्यादा. ओके. तो ये सब जो आपकी पूरी जर्नी रही है, still haunt you or you have overcome it completely? Honestly, किताब देखने के बाद में I have moved past it. You can't overcome it. But I moved on. I'm living my life to the best of my abilities. I'm doing crazy things.
podcast with the guest बनी हूँ because growing up I was a baby introvert. तो ऐसे interviews करना भूल जाओ. Never in a million years I thought I would do something like this, but I now moved on and I know that my story is something worth telling. So I make conscious effort to go out of my comfort zone to do these interviews and to talk to people like you because stories like this need to be shared. Because अभी कल परसों ही किसी ने मैसेज किया था कि I resonate with your story so much कि you made me feel like I'm not alone. So messages like that is just so energizing for me कि मैं किसी के तो मदद आ रही हूँ मैं. बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए उषा जी। So Usha, I want to ask you something like, Yeah, you have a very tough journey, right? yeah. What is your one message to the youth today who is experiencing low self-esteem, low confidence, despite of having everything in life, having luxury, having comfort, having education, but still feeling low, still feeling discouraged, still feeling like I am not enough. The reason could be maybe the connection, as you said, with the parents Mm, is not that great. Maybe mm, they trust more of their friends and there is a peer pressure. mm. There could be any reason. Constant comparison on social media. So, what is your message to the youth today? That you need to work on yourself first. खुद से प्यार करो. खुद में अपने आप को किसी और के स्टैंडर्ड से मेजर मत करो. You are your individual. You have your good points. You have your bad points. You are unique. So don't fall under pressure. किस जो को कहता है ना कि उनकी देखो उनके बेटे को देखो उन्होंने ये किया है. So what? They are not you. They haven't had the same struggles that you. And my biggest one thing is like, uh, find one person who believes in you. जब अगर एक इंसान भी मिल जाए ना जो who is 100% supportive, can love you, who loves you for who you are, you can change the world. Because एक इंसान अगर मिल जाए ना, it can boost your confidence. And for me, that was my husband and Baba made in-laws. Usha, you also mentioned that writing a book helped you overcome a lot of things. But Yeah. today, people don't write, especially youth, they don't want to write at all. Do you think and believe by writing your emotions out somewhere helps you overcome your fears, anxiety, and stress? Do you believe Yes, that? it does. Yes, I do because writing has always been a passion of mine. I've written like जब मैं स्कूल में थी, मैंने ऐसे 3 novels लिख चुकी हूँ मैं high school में, like मेरे friends के साथ. Amazing. And writing was always a passion for me, so I knew right. And मैं शायरी भी लिख चुकी हूँ. बकवास शायरी है मगर शायरी भी लिख चुकी हूँ. But I think writing can put your emotions on a paper, and then you can release it. तो चाहे अगर तुम like आधे पन्ने का like journal लिखो, just write down your feeling. Doesn't have to be perfect. Doesn't have to be like grammar, punctuation. Come, just leave it. Just write your feelings down and just release it. क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे अपने फीलिंग है ना, वो अंदर रहेंगे and घुट घुट के तुम्हें ही परेशान करेंगे. Right, right, right. So that's a very good message because क्या हो रहा है ना, our generation, the next generation, that our children basically, they are more Mm. privileged than every next generation is more privileged than the previous generation, Yeah, definitely. right? But today, the generation is exposed to so many things. They are into actual the pool of information, not knowledge. Okay. Mm. And there is a constant fear of missing out, FOMO, anxiety, stress, Mm. depression, and again, that I am not enough kind of a factor. Mm. If I have everything, if I have all the ability, do you think social media can be a real danger thing? Constant comparing you with others can really Definitely. damage you. Do you think Mm. that this needs to be controlled? And how do you think you can control this? Because you've been a fighter. You are Mm. fighting with the disease and still you are going on with your life. You got married, Mm. you got job, Mm. and you got beautiful daughters, and Mm. everything is in place. What are the top two things that you kept doing every day constantly? What are the two things that you kept telling you every day constantly
and that kept you going? Well, for me, I was always a creative person. So, like I say, writing can help, but if you got other creative hobbies, fold it back into that. Because मुझे हमेशा चीज़ें बनाने का बहुत शौक था. तो जब प्रेग्नेंट हुई और माँ भी पैदा हुई ना, तो क्योंकि मम डैड तो कोई थे नहीं, ना भाई भाभी पास में थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और छोटी सी बच्ची थी. तो I actually went into my creative space. I started doing block printing, I started doing calligraphy, and just having this outlet to let out my creativity just helped. And this is something I encourage my daughters. मेरी daughters के हर महीने hobbies बदलती हैं. चाहे crocheting हो, चाहे drawing हो, चाहे कहानियाँ लिखना हो ना, I do that and I support them 100%. And so I try and restrict the social media as much as I can, but I try to encourage their creativity, like whether they want to do writing or they want to do crocheting or like मेरी छोटी वाली को भी school से मिलते like this little dollies. So we're building a collection of that. So तो I just दो चीजें बताइए that kept you going throughout your tough journey. जो oh दो चीजें having आपने friends. अपने आप को हमेशा बोले कि उषा, दिस इज इट, आप कर सकते हो. व्हाट मोटिवेटेड यू एवरी सिंगल डे while fighting Basically, the faith in myself that things have to get better. इतनी बुरी लाइफ हो ही नहीं रहेगी, नहीं कभी ना कभी तो बदलेगी. तो इस उम्मीद से पकड़ी रही कि things are going to get better. And दूसरा, try to get myself busy, like I said, doing my creative stuff and just keep yourself busy and just don't lose faith. Two things, okay? Basically, my skin like completely changed हो चुकी from what people consider normal. Like I've got normal skin here, but most of my skin is like really rough like this. And I just don't let it get to me because my skin condition is only one small part of me. There's a lot more to me. I'm funny, I'm creative, I'm a great friend, I'm a great mother, great wife. So your skin condition or the way you look or anything about you does not define who you are. You are much more than a small part of your life. Basically मेरी skin condition से वजह से मैंने बहुत सुना है, बहुत झेला है, and I've overcome it. I've not let it define me, and I will not let it define me. So if I can get through my life and be successful, go on BBC, go on the radio, do podcasts, then anybody can do anything. Don't let anything in your life hold you back. amazing. I think we are all blessed. I think we are all blessed. We are all unique. And I Yeah, think we are. we should always focus on what we have. And Yeah, we should not and must not focus on things which what we don't have. cannot change. Yeah. We cannot मैं अपने change. husband को हमेशा कहती हूँ, control, be upset over things you can change and change it. Don't worry and don't stress over things you have no control of because there's no point in it. You're gonna make yourself sick. You're gonna make you make yourself go mad over things you can't control. Yeah. So, Usha, I am fully motivated and inspired by talking to you. I will go and read about your book too. I am sure it is going to be very a holistic book of fun, comedy, life lessons, It and everything. is. So beautifully, you expressed everything, and you being very kind, very patient, very calm with us. Thank you. There were some goof ups here and there, but lately we वो तो managed. होता है, चलता रहता है वो तो. All right, Usha. Thank you so much for joining us all the way from London. And this is the power of internet. All internet Definitely. is not bad. Is that how you use it, how you execute and implement it? Yeah. That's very important. So let's focus Yeah. on positive and things that we can do, which can we improve, on which we can work. Nothing, a smaller part of your life cannot define your life. This is what I learned Exactly. from you. Yeah, exactly. Thank you, Usha, for being an amazing mother, author, podcaster, guest, and whatnot. Thank you so much for sharing You're welcome. podcast with us. Thank you. Have a You're great day. welcome. Thank You you. too.
Hello, parents. If you find our podcast relatable and educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.